दिव्या तू आ गई कि कब तू आएगी और कब मैं तुझे ये कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगी। दिव्या पता है तुझे मैंने तुझे कितना याद किया था, पर फाइनली तू आ गई। चल अब तू बैठ और बता कि तेरा दिन कैसा रहा। कितने दिनों बाद आई है ना। बहुत अच्छा रहा दीदी, बहुत मजा आया, बहुत नया एक्सपीरियंस था वहाँ पर। ये ले तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। हाँ पी 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 तू। मैम साहब आप मरने की एक्टिंग करो। हाँ दिव्या पी ना यार, तू पी ही नहीं रही है। शाम को मैंने टेबल बुक कर दिया है, बगल में नहीं एक अच्छा रेस्टोरेंट है, हम लोग वहीं चलेंगे, तब तक तेरे जीजाजी भी आ जाए। अगर आप अपने माँ से प्यार करते हैं तो रेड हार्ट कमेंट कीजिए, और अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो ब्लू हार्ट कमेंट कीजिए। अगर आप अपने माँ पापा दोनों से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीदी चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? हो सकता है तू इतना ट्रैवल करके आई है ना, तो इसलिए आ रहे होंगे। तू अभी अभी अलीगढ़ से आई है ना आगरा, तो ट्रैवलिंग में थक गई होगी, पूरे 8 घंटे का सफर है ना। हाँ क्या हुआ दिव्या? दिव्या दिव्या बेवकूफ दिव्या, सौतेली बहन मेरी पूरी प्रॉपर्टी पे पापा की पे नाक की तरह बैठी हुई थी। फाइनली ना मैंने अब उसको मौत के घाट उतार दिया। बेचारी डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर पाई, तो भला ऐसा डॉक्टर बनने का फायदा ही क्या है। अब जल्दी से मैं अपनी छोटी बहन का ना अंतिम संस्कार कर देती हूँ, क्योंकि ये गायब भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी जब पापा ही नहीं रहे, उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इसके नाम में चली गई थी, तो अब जब ये ही नहीं रही तो प्रॉपर्टी तो मेरे पास में ही आएगी ना। अब इसकी लाश को ना ठिकाने लगाती हूँ मैं। इसको लेके कैसे जाऊं उठा के? कोई जरूरत नहीं मुझे हाथ लगाने की। दिव्या तू तू तो कह रही थी तुझे चक्कर आ रहे हैं, तू तो ठीक है बिल्कुल? कोई चक्कर नहीं आ रहे थे मुझे, वो चक्कर खाने की ना थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ी जिससे कि आपका पर्दाफाश हो सके। रामू रामू हमारे घर का नौकर, सब चल क्या रहा है? मैं बता देती हूँ क्या चल रहा है। रामू ने ना मुझे ये पर्चा दिखाया था जिसपे लिखा हुआ था कि मुझे मरने की एक्टिंग करनी है, और मुझे लगा कि इतने टाइम बाद आई हूँ इसलिए शायद मेरे साथ मिलकर आप पर कोई प्रैंक करना चाहता है, और इसीलिए आपका रिएक्शन नोटिस करने के लिए मैंने मरने की एक्टिंग की। उसके बाद मुझे पता चला कि आपकी असलियत क्या है, वो भी आप ही के मुंह से। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली, उसके बाद भी मैं बच कैसे गई। वो मैम साहब, जब बड़ी मैम साहब ना आपकी गिलास में जहर मिला रही थी इंजेक्शन से, तो मैंने डंडे से ना दूर कर दिया था उस गिलास को, और जहर पूरा टेबल पर गिर गया था, और मैंने उस जहर को साफ कर दिया एक कपड़े से, और फिर मैंने आपको मरने का नाटक करने के लिए बोला। कितनी अजीब बात है ना दीदी। वो जो एक नौकर है हमारे घर में, हमारा उससे कोई खून का रिश्ता नाता नहीं है, उसने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, और आप मेरी बहन होकर ऐसा कर रही हो। तू तो अच्छी खासी डॉक्टर बन गई, आज तेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना तू वो प्रॉपर्टी हड़प के बैठी है। कभी तूने ये सोचा है कि उस प्रॉपर्टी में से मैं 3 हिस्से कर लूं? नहीं ना, न जाने पापा तुझे कहां से उठा के ले आए, लेकिन जहां से भी उठा के लेके आए ना, तब से ना हमारी जिंदगी सिर्फ बर्बाद हुई। पापा ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना सिर्फ और सिर्फ तुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। मुझे नहीं पता